यखनी पुलाव नॉनवेज में चावल की बहुत ही शानदार रेसिपी है जो कि पार्टियों और शादियों में भी बनती है। सफ़ेद थीम में आज मैंने सफ़ेद यखनी पुलाव बनाया है। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी बनाएं जो नॉनवेज के शौकीन हैं। यखनी बनाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी सरल है। सबसे पहले तो हम सभी चीज़ों को जुटाने से शुरुआत करेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ चीज़ें स्पेशली साबुत मसाले जुटाने की ज़रूरत होगी जो आमतौर पर आपके किचन में नहीं होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि हर मसाला अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभाता है। पुलाव को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg बफेलो का गोश्त। इसे अच्छी तरह से मैंने साफ धो लिया और इसका पूरा पानी निथार लिया। इसमें हड्डी भी है और बोटी भी है, ये सीने का गोश्त है और इससे पुलाव जो है बहुत टेस्टी बनता है। आप पुलाव के लिए या तो सीने का गोश्त ले लें या फिर बोंग का गोश्त ले लें। कुछ लोगों को पकाने का जो टाइम है कम लग सकता है, लेकिन अगर आप जो मटन जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का है तो ये पकाने का समय एकदम सही है। ये पुलाव अपने स्वाद से सबको चौंका देता है, जो सरल लेकिन मजबूत है। मटन इतना नरम होता है कि आपको केवल एक हाथ की ज़रूरत होती है क्योंकि हम यखनी का यूज़ करते हैं। चावल के हर निवाले में स्वाद होता है और प्रेशर कुकिंग के बावजूद हर दाना अलग अलग खिला खिला और नरम बनता है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें हम 3-4 हरी मिर्च मोटी वाली, इसे मैंने 20 से कट किया और फिर इसको 20 से चीरा लगा करके इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया, ये डाल देंगे। और साथ ही हम 8-10 लाल मिर्चें डालेंगे। इसमें तीखापन तो ज़्यादा नहीं है, कोई रेड चिली वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते, जो तीखापन है यही है। तो जो मोटी वाली हरी मिर्च है मेरी ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने लाल भी इस्तेमाल की है। 2 मैंने इसमें डाल दी है प्याज, छोटी वाली मीडियम साइज़ की। और 1 टीस्पून भरकर इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट की बजाय आप इन्हें साबित भी धो करके डाल सकते हैं। साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। 2 चम्मच नमक अभी डाल रहे हैं, फिर बाद में हम चक्कर चावलों में अलग से डालेंगे। और यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून सौंफ, खड़ी सौंफ, और 2 टीस्पून खड़ा और सूखा धनिया। गरम मसाले में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा छबीला, 2 स्टिक दालचीनी की, 3 लौंग है, 1 स्टार एनीस है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 8-10 काली मिर्च। ये सारे गरम मसाले एक साथ इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। पानी का जो अंदाज़ा है चावल के हिसाब से नाप करके डालना होता है। तो चावल मेरे 4 गिलास है, इस हिसाब से मैं यहाँ पर 6 गिलास पानी उसी गिलास से नाप कर डालूंगी जिससे मैंने चावल नापे हैं, क्योंकि जो पूरा पानी यखनी में ही जाता है, फिर अलग से चावलों में हमें पानी नहीं डालना है। यही पानी हम चावल बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे, तो गैस चालू कर लेंगे। हम कुकर रख देंगे और हाई फ्लेम पर प्रेशर आने तक 5 मिनट पकाएंगे। जब अच्छा प्रेशर बन जाएगा तो 20 मिनट तक इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। या फिर आप अपने कुकर के मजाज के हिसाब से गोश्त 95% तक गला लीजिए, बस उतना हमें चाहिए। बाकी का हम दम पर लगाएंगे। इसमें जो गोश्त है बहुत ज़्यादा टेंडर अच्छा लगता है गला हुआ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg ग्रीन लीव्स बासमती चावल। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और अच्छे 3-4 पानी से साफ धो लिया और इसे भिगा दिया। इसे हम आधे घंटे भिगो कर लेंगे। पुलाव के हिसाब से जो गरम मसाले ऐड करेंगे वो इस तरह से 10-12 लौंग है, 1 स्टार एनीस है, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ छबीला, और 2 मैंने ली है बड़ी इलायची, 10-12 छोटी इलायची हरी वाली, और 1 नगमेट में से मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट कर अलग किया है, बाकी का पूरा ले लिया है। और आधा टीस्पून काली मिर्ची या फिर 20 से 25 आप काली मिर्च लेने। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल करके और इसे मोटा मोटा पीस लेंगे। तो गैस पर एक भारी तले का बेसिन रख दें और इस पर हम 270 ग्राम घी डालेंगे। ये घी वही ले रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये बड़ा फ्लेवरफुल घी है, इसी में मैंने प्याज फ्राई करके उठा ली है। और प्याज मैंने ली थी 4 डली स्लाइस में कटी हुई, उसे फ्राई करके और अलग कर ली थी। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्राई करके और एक प्लेट में इसे करके रख लिया था, जिससे बढ़िया क्रिस्पी हो जाती है। तेल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़ पत्ते, थोड़ा सा छबीला और 1 चाय का चम्मच भर के शाही जीरा। आज को धीमा करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर करके अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए या फिर इतना भून लें कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। लहसुन की कटोरी में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी और इसे डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है।
अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च। ये मोटी वाली है, बिल्कुल फीकी मिर्ची है। तीखी मिर्ची हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, फीकी है तो ले ले, इसमें अच्छा बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये डाल देंगे हम, हल्की सी आंच को मैं तेज़ करूँगी। अच्छा, जो गरम मसाला हमने मेंशन किया था उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा ½ टीस्पून डाल दूँगी और बाकी का गरम मसाला हम चावल में ऐड करेंगे। ये डाल के अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत खुशबूदार पुलाव बनकर के तैयार होता है। अच्छा, इसे हमने भून लिया है, तो अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। तो गोश्त को मैंने उबाल लिया था और इसकी यखनी अलग छान कर रख ली है और पीस मैंने उठा लिए थे। ये पीस मैं डाल देती हूँ इसमें और अब गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे चलाते हुए भूनेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इसने बढ़िया सा घी छोड़ दिया है। आँच को धीमा करेंगे और ये जो छूटा हुआ घी है ना, इसे हम चम्मच से एक बाउल में निकाल लेंगे। ये बहुत ही फ्लेवरफुल घी है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बाद में हम इसे चावल के ऊपर डालेंगे, जिससे चावल बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनता है और साथ ही साथ उसमें काफ़ी चमक भी आ जाती है। तो मैंने बहुत सारा घी निकाल करके एक बाउल में अलग से रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो इसमें हम यखनी का पानी डालेंगे जो हमने नाप करके लिया था गोश्त को उबालते वक्त में। तो सारा पानी एक साथ डाल दें, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालता है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चावलों के हिसाब का इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ और 2 टीस्पून मैंने यखनी में डाला था। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें से थोड़ा सा पानी हम इसे हथेली पर लेकर चख कर देखेंगे नमक। अगर ये नमकीन लगता है तो नमक जो है एकदम परफेक्ट है, अगर कम लगता है तो आप थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे कवर करके एक उबाला आने का इंतज़ार करते हैं। जब इसमें हल्का सा उबाला आएगा फिर इसमें चावल डालेंगे। तो देखिए आखिरी में एक उबाल आ गया है ना। अब इस स्टेज पर इसमें हम चावल डालेंगे। तो चावल का जो पानी है पूरी तरह से हटा दीजिए, सिर्फ चावल डालना है और चावल डाल करके इसे हम हल्के हाथ से एक मिक्स दे देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो हल्के हाथों से एक मिक्स देना है। इसके बाद इसे एक थाली से कवर कर दीजिए, आंच को तेज़ कर दीजिए और तेज़ आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसे खोल कर देख लेंगे। तो देखिए पकते पकते ये धीरे धीरे इसका पानी ड्राई होने लगा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें होल से आ गए हैं ना। बस इस टाइम पर इसे हम दम पर लगाएंगे। इसमें नीचे थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, आंच को पूरी तरह से धीमा कर दीजिए। तो इसमें हम जो गरम मसाला हमने मेंशन किया था ना, इसे मैंने मिक्सी में मोटा मोटा पीसा था, ये गरम मसाला हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी ना, ये प्याज डाल देंगे। देखिए इसके ऊपर अच्छे बढ़िया से तो ये प्याज डाल देंगे और जो फिर हमने तेल यखनी भूनते वक्त उठाया था ना घी, ये जो घी है ये ऊपर से इसमें डाल देते हैं। इससे बढ़िया सी शाइनिंग भी आ जाएगी, पुलाव में बहुत टेस्ट आएगा और ये जो मसाले का फ्लेवर है बहुत बेहतरीन आएगा। ये डाल देते हैं और अब इसको हम कर देंगे कवर। ये देखिए एक कपड़ा बांध दे थाली पर और कवर कर दें जिससे इसकी भाप ऊपर ना जाओ। कॉटन का कपड़ा जो है गीला करके मैंने लगाया है, इसके ऊपर रख देते हैं हम वजन और धीमी आंच पर इसे हम दम पर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए इसे हमने दम पर छोड़ दिया है और ये इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार पुलाव बनता है कि आप हमेशा इसे इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। जब दम पर लग जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसमें से थोड़े से चावल निकाल कर चम्मच से और फिर हाथ से इसे हम देखेंगे। ये देखिए इसकी कनी पूरी तरह से निकल गई है, अच्छी तरह से चावल टेंडर हो गया है। तो इसे इसी तरह से कवर करके 10 मिनट के लिए हम गरम गैस पर रखकर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे गरम गैस पर रखकर छोड़ दिया था और अब आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज, टेस्टी और मज़ेदार हमारा पुलाव बन करके तैयार है। एकदम नरम खिला खिला, एक एक दाना, एक एक चावल खिला खिला है, अलग अलग है। इसे गर्मा गर्म आप रायते के साथ, चटनियों के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इतना खुशबूदार बनता है और आप इसे हमेशा बनाना चाहेंगे, ये गारंटी है मेरी। और आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना, अपनी फैमिली को, मेहमानों को, सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी होता है और इसमें जो चावल होते हैं नरम, खिले खिले और मसाले भिदे हुए, बहुत ही खुशबूदार टेस्टी बनकर तैयार होता है ये।